हम माँ के भवन पहुँचे ही थे कि मेरे साथ ऐसा ही होना था। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और यहाँ चल रही है पैकिंग। हम घर आ गए थे, आज ही शाम को हम घर आए थे और फिर फौजी साहब पैकिंग करने लगे क्योंकि दीदी भी आज ही आई थी और हम भी आज आए थे। तो फौजी पैकिंग करने का जिम्मा फौजी साहब को, पीछे का बैकग्राउंड अनदेखा करना क्योंकि सब सामान फैला हुआ है। हम आज ही आए हैं और बस पैकिंग वगैरह चल रही है ऐसे ही। फिर हम रात को 1:30 बजे घर से निकले, 1:20-22 पे घर से निकले थे। 10-15 मिनट का रास्ता है, स्टेशन के लिए निकले और देखो कितना अंधेरा था। आखिरकार हम अंधेरी रातों को चीरते हुए रास्ते से निकलते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने लगे। लेकिन रास्ते में ये देखो पेट्रोल पंप भी पड़ता है आपको। और ये देखिए इतना सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर, इतना अच्छे से सजाया हुआ था, बहुत ज़्यादा। फिर ये बातचीत करते करते हम पहुँचे स्टेशन पर और ये देखिए इनकी ये चल रही है तीनों शैतान, ये तीनों की मंडली साथ साथ चल रही है। ये है हमारा कुली। कुली। फिर हमारा टाइम इतना ख़राब था कि हमें आधा घंटा इधर भी आके वेट करना था। ट्रेन 2 घंटे पहले ही देरी से थी, हम फिर भी 1-1.5 घंटा लेट चले, लेकिन यहाँ आके पता चला वो आधा घंटा और देरी से है। बच्चों की शैतानियों को देखते देखते बिल्कुल सुनसान स्टेशन पर हम अपना टाइम काटने लगे और बच्चे अपनी पूरी शैतानी कर रहे थे। और इनकी मस्ती स्टार्ट, इतनी मस्ती कर रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि कम से कम 4-5 महीने बाद बच्चे मिले थे तो शैतानी तो बनती थी। सुन, कितना एक्साइटेड ट्रेन में बैठने के लिए, कितना, इतना, बस इतना सही। ये फर्स्ट टाइम बच्चे ट्रेन में बैठ रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे दोनों के दोनों। बुझने की जरूरत है। वेरी गुड। ध्रुव भी बैठा है मेट्रो में, है ना? नहीं, आप नहीं बैठे मेट्रो में, बैठा है। इग्नोर करना, मेरे बेटे को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। फिर आई हमारी ट्रेन और दोनों बहन भाई आपस में अच्छे से बातचीत कर रहे थे। उन्हें पहले पापा को सामान रखने देना, फिर चलेंगे। फिर हमारा बिस्तर लग गया और हम, क्योंकि सोने की इतनी जल्दी थी, 2 बज गए थे, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, 2 से भी ज़्यादा हो गए थे शायद, टाइम नहीं देखा था। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। बस फिर क्या था, हम पढ़ते ही सोने की तैयारी में, मतलब इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा, इसको भी बहुत नींद आ रही थी। ये देखो फिर सुबह मॉर्निंग में हम उठे तो देखो ये तो अभी भी सो रहे हैं और रात को इन्होंने इतने परेशान किए बहुत ज़्यादा। फिर सुबह उठने के बाद इनको ऊपर शिफ्ट कर दिया और हम नीचे बैठे हुए बातें बना रहे थे। ये दोनों तो जहाँ एक जगह हो जाते हैं ना तो समझो पूरी शैतानी खड़ी कर देते हैं, बिल्कुल शांत नहीं बैठते। फिर उसके बाद सबने थोड़ा थोड़ा चाय नाश्ता लिया और दीदी बिल्कुल सीरियस थी। और ये देखिए पर हम बिल्कुल सीरियस होकर एकदम चाय नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि चाय और ये जो दूसरी बोतल में ये दूध है, हम चाय दूध घर से लेके आए थे। फिर हमने बिल्कुल अच्छे से नाश्ता पानी किया, क्योंकि अभी हम जम्मू उतरते, फिर उसके बाद हमें कटरा के लिए जाना था। फिर खाना पीना हमें उधर ही करना था, इसलिए हम अपने जो घर से नाश्ता पानी लेके आए थे वो हमने किया। और देखिए कितने पेड़ पौधे हैं इधर। और ये देखिए इन दोनों बंदरों को देखिए कितना, ऊपर से देखना नीचे है, नीचे आना भी नहीं है। ये देखिए बच्चों की शैतानी। फिर हम स्टेशन आने वाला था, फिर हम रेडी होने लगे उतरने के लिए। क्या रह गया ऊपर? आखिरकार हम
अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब थे और स्टेशन आ गया था, इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। और बच्चे भी, थोड़ा डर था कि हाँ छोटे बच्चे हैं इन्हें लेके जाने का, बट हम अपनी मंजिल के आधे रास्ते पहुंच गए। उत्कर्ष ने यहाँ दान दिया और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा बेटा दान करता है। काफ़ी अच्छा स्टेशन है, बड़ा स्टेशन है। और बस निकल लिए हैं हम यहाँ। आज मतलब फौजी साहब के दोस्त के भैया आने वाले थे हमें लेने के लिए, फिर उन्होंने हमें बस स्टैंड तक पहुँचाया और हम बस में पहुँच गए थे अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब पहुँचने के लिए। और यहाँ बस बैठे हैं, अभी बस नहीं चली है। इतनी गर्मी लग रही थी कि पूछो मत, बाप रे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। हम बिल्कुल सीधे बच्चों की तरह बैठे और ये मेरा मासूम देखो कितना सीधा बन के बैठा है बिल्कुल। और बस चल दिए है, हमने माता रानी का नाम लिया और जयकारा लगाया और चल दिए हम वैष्णो माता के दर्शन के लिए। और ये देखिए रास्ते में बस ने स्टॉप किया, इन्होंने अपना आइसक्रीम खाना स्टार्ट किया। और ये देखिए टर्नल, हमने 3 टर्नल क्रॉस किया और बच्चों ने पूरा शोर मचाया, पूरा हंगामा किया, क्योंकि बिल्कुल अंधेरे में गाड़ी जाना और बच्चों ने हा हू करके पूरा शैतानी की। फिर हम पहुंच गए कटरा स्टेशन। फिर यहाँ से फौजी साहब ने थोड़ा जानकारी ली कि किधर से कैसे जाना है कैसे नहीं। फिर यहीं से सब ने, ये देखिए इनका झगड़ा तो कहीं भी स्टार्ट, दोनों छोटे छोटों की नहीं बनती है, बड़े वाले के साथ इसकी बनती है। तो चल दिए हैं हम इधर से। तो फिर हमें खाना वगैरह भी खाना था, बच्चों को भी भूख लगी थी क्योंकि सुबह चाय नाश्ता ही किया था। फिर हमने खाना वगैरह खाया और ये देखिए यहाँ दीदी के साथ मस्ती चल रही थी थोड़ी। ये देखिए मेरे मासूम को, और दोनों चल दिए हैं दोनों शैतान। छोटा वाला बेचारा इनके साथ नहीं बनती है, वो हमारे साथ ही रहता है। तो इसी बात पे सभी लोग बोलो, जोर से बोलो जय माता दी। और जब पता है हम चलते हैं ना, और ये देखिए ये माता के भवन का मुख्य द्वार है, यहाँ पहुँच के कितना सुकून मिला। लेकिन उधर जाके देखा तो इतनी भीड़, बाप रे कब तक हमारा नंबर आएगा, क्योंकि इधर से एंट्री करने में बहुत टाइम लग रहा था। और देखिए नज़ारा, और वो ऊपर अर्धकुंवारी माता का मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ज़्यादा। और भीड़ भड़ाके से पहुंचना था, लेकिन माता के जयकारों से निकलते निकलते हम मंजिल तो हमें अपनी पार करनी ही थी। सोचा नहीं था इतनी भीड़ मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा थी। फिर भी हम ऊपर से इतनी भीड़ को पार करते हुए नीचे आए और नीचे आके देखा तो बाप रे और भी ज़्यादा भीड़ थी। बट मुश्किलों का सामना करते हुए ऐसे ही थोड़ी ना माता के दर्शन होते हैं। माता के दर्शन ये बच्ची पता नहीं कौन थी, माता के दर्शन भी बहुत मेहनत से होते हैं। फिर हम, क्योंकि इधर बैग वगैरह चेकिंग वगैरह हो रहे थे, तो मैं तो फिर भी पहले आगे, दीदी थोड़ा पीछे रह गई थी। फिर इधर से हम चल दिए अपने प्रस्थान की ओर। बस माता, बच्चों ने अपनी अपनी वो ट्रॉली ले ली थी और हम चल दिए पैदल पैदल, क्योंकि माता के दर्शन करने आए हैं और वो भी हम पद यात्रा ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो और जितना हो सका है उतनी छोटी छोटी क्लिप मैंने ऐड की हैं, ताकि मैं छोटी। और यहाँ देखो ये 2 बच्चे मिले, बोले दीदी कुछ खाने को खिला दो ना। तो फिर बोले कि भैया आप खिला दो ना। तो इन बच्चों को फौजी साहब ने फिर आलू दिलवाए। तो बच्चे इतने अच्छे थे, मासूम थे, बहुत अच्छे बच्चे थे। बट बच्चों को देख के मन बहुत खुश हो जाता है। फिर फौजी साहब ने भी स्माइल के साथ बच्चों को दिलवाए, क्योंकि बच्चे पैसे मांग रहे थे। वो बोले कि नहीं पैसे नहीं, कुछ खाने के लिए ले लो। तो तब उन्होंने आलू लिए और मैं फिर उनको जाते जाते बोली कि थैंक यू तो बोलो, लेकिन एंड में बच्ची का सुनना, बच्ची क्या बोली, जो बोलो भैया से, उधर जाके बोलो भैया से थैंक यू। और फिर हम उधर से, हमने भी थोड़ा ठंडा वगैरह, पानी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। फिर हम चल दिए और दीदी अकेली बढ़ गई थी। फिर पहले तो दीदी मेरे साथ थी, फिर मैं और ध्रुव साथ में थे, दीदी और फौजी साहब दोनों साथ में थे, दोनों बच्चे अलग थे। फिर हम चल दिए, बोलो जोर से बोलो जय माता दी। फिर हमने यहाँ पे
बंदरों के दर्शन किए, फिर एक दो छोटी छोटी क्लिप ऐड करवाई। मामी डंडा ले आओ, डंडा। जब माता रानी के जयकारे कानों में गूंजते हैं ना, तो पैर खुद भी खुद आगे चलते हैं। फिर हम यहाँ फौजी साहब और दीदी पीछे रह गए थे, उनका वेट कर रहे थे। और क्योंकि शाम का टाइम था और 5-10 मिनट में ही एकदम से ही देखो कितनी रात हो गई थी। और वेट करते करते आखिरकार वो आ ही गए धीरे धीरे चलते हुए, लेकिन रुके नहीं हमारे लिए। हम कब से उनका वेट कर रहे थे, लेकिन उनका क्या था, बस चलते रहो, अभी आगे जाके रुकेंगे, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे। क्योंकि तब से खाना खा के फिर हमने कुछ खाया पिया नहीं। यहाँ देखो जो घर से लेके आए थे हम डब्बे वगैरह, इसलिए नहीं लेके आए थे कि डालने ही तो हैं, तो इसलिए पॉलीथीन वगैरह में लेके आए थे। फिर मेरे बेटे को देखो, मासूम चेहरा, फिर चल दिए हम। ये देखो यहाँ एक छोटी सी बच्ची थी, कितनी छोटी बच्ची थी, 1.5 साल की बच्ची होगी, कम ही होगी, वो पैदल चल रही थी। और आखिरकार हम मंजिल के इतने करीब, और कितना सुकून, इसको बोलते हैं सुकून। फिर ये देखो छोटे साहब सो गए थे, इनको ट्रॉली में नहीं सोना था, पापा की गोदी में सोना था। फिर बड़े वाले बच्चे को हमने ट्रॉली में बिठा दिया और हम चारों फिर भी पैदल यात्रा करने लगे। और यहाँ से और भी पास सुकून, देखो कितना सुंदर नज़ारा है। और आखिरकार माँ के भवन पहुँच ही गए हम। इतना सुकून मिला सच में, बहुत ज़्यादा। इतनी सजावट, इतना अच्छा, सब बहुत ही अच्छा था। लेकिन खुदा ना खास्ता थोड़ी ही क्लिप ऐड कर पाई, क्योंकि मेरे साथ इतनी दुर्लभ घटना हुई इधर आके, बहुत ज़्यादा। क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं बची थी, फ़ोन डाउन हो गया था, मात्र 15% बैटरी बची। अब उसमें क्या करें क्या ना करें, क्योंकि कोई क्लिप वगैरह ऐड नहीं कर सकती थी। फिर बाकी जितनी भी वीडियो थी फ़ौजी साहब से बोला, फ़ौजी साहब को वैसे भी बच्चा भी गोद में था एक, फिर ज़्यादा नहीं ऐड कर पाई। लेकिन देखिए, आप खुद देखिए कितना सुंदर सजावट है, सच में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है इधर जाके। माता का दरबार यूँ ही नहीं बोलते। अब माता के दर्शन फ़ोन मतलब वीडियो वगैरह में तो इतना ही करा सकती थी, क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। और इतनी अच्छी अच्छी मूर्ति वगैरह इतने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। लेकिन सबसे अच्छी चीज़, बाप रे, वो मैं दिखाऊंगी आपको। वो मैंने आते हुए माता के दर्शन करके तब जो वीडियो क्लिप की थी, वो देखना। सच में जो इतना अच्छा नज़ारा था, वो चीज़ बहुत अच्छा नज़ारा था। हम इधर हम आके थोड़ी देर रुके, नहाए, और ये देखो कितना अच्छा नज़ारा है, वाव। फिर फ़ोन ऊपर ले जाना अलाउड नहीं था। हमने माता के दर्शन करके आके नीचे फ़ोटो वगैरह क्लिक किए और वीडियो वगैरह बनवाए, और फिर हम चल दिए भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। लेकिन जाते जाते थोड़ी मेमोरी तो लेके जानी थी ना, कितनी थोड़ी यादें कि हाँ, हम भी माता के दर्शन करने गए थे। और ये देखिए, सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगा ना, यहाँ की डेकोरेशन। और उससे भी ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगा, इन माताओं ने, मतलब माता को जो लहंगा डाला हुआ था ना, मतलब लहंगा एक से एक टॉप ड्रेस थी, एक से एक टॉप। फिर ये छोटी छोटी क्लिप हमने कराई इधर बिल्कुल एंड में आके, और बस इतना ही था। ज़्यादा ब्लॉग, क्योंकि फ़ोन में बैटरी का कति गला घुटने लगा था, बैटरी बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी। कितना मुझे लगता है इधर से नीचे पहुँचते पहुँचते
5% बची थी जब हम नीचे पहुँचे थे। फिर ऊपर मैं फौजी साहब को फ़ोन दे दिया था रखने के लिए। फिर ये हम जब भैरव बाबा के दर्शन करके नीचे आ रहे थे, ये उधर का व्यू है। ये सुबह मॉर्निंग में 4:30 बजे के आसपास का व्यू है। कितना देखो, जैसे स्टार ऊपर चमकते हैं ना, ऐसे नीचे लग रहा था कि नीचे स्टार हैं। और मेरे बेटे को तो इतनी नींद आ रही थी कि पूछो मत, गुस्से में था बहुत ज़्यादा कि सोने नहीं दे रहे हो, मुझे सोने नहीं दे रहे हो। फिर थोड़ा नीचे पहुँचे और नीचे जाके देखो ये इतना नज़ारा। ये सुबह 5 बजे का मौसम है। देखो 5 बजे से भी पहले, शायद 5 भी नहीं बजे थे, ये तब का व्यू है। और क्योंकि ये मैंने जूम किया हुआ है इसलिए ज़्यादा क्लोज था, काफ़ी ऊपर थे हम, अर्धकुंवारी माता पर पहुंचने वाले थे मंदिर, तब का है ये। और इतनी तेज़ धूप थी देखो। फिर हम इधर से पहुंचे अर्धकुंवारी माता के मंदिर, और ये नीचे अर्धकुंवारी माता का मंदिर ही था। हम इधर से सीढ़ी से उतर के गए थे, जल्दी पहुंच गए थे। बाकी बस इतना ही क्लिप में मैं ऐड कर पाई, ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ क्योंकि फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ख़त्म थी। फिर उधर से हम बस डायरेक्ट स्टेशन का वीडियो बनाया। स्टेशन से पहुँचे हम सीधे घर के लिए रवाना होने लगे क्योंकि फ़ोन भी चार्ज करना था, बिल्कुल फ़ोन का गला नहीं घोटना था। तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।